वेलकम गाइस, ये ना 10 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। उसके बाद से मैं एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो एनिमे अच्छी है। अगले दिन से वो एनिमे का पहला वीडियो आने वाला है। हो सके तो वीडियो पूरा देखना और जितना हो सके ना उतना कमेंट करना और लाइक भी कर देना। पूरे 6 बजे वीडियो आने वाली है। तो पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कुरिनाई ने ना शिकी पर ना मिसाइल फायर की थी शिकी को मारने के लिए, लेकिन शिकी ना उल्टा उसके रोबोट के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से भागने नहीं वाला, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और साथ ही रॉकेट को पकड़ लेता है और अपनी ग्रेविटी की पावर से रोक के रखता है। कुरिनाई कहते कि ये ना ग्रेविटी की पावर से रुक रहा है और साथ ही मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। शिकी कहते कि ग्रेविटी तुम्हें कुचल देगी। कुरिनाई कहते कि ये इतनी सारी पावर को ना एक ही जगह पर फोकस कैसे कर पा रहा है। और फाइनली ना शिकी कुरिनाई के खतरनाक रोबोट को खत्म कर देता है, मतलब पूरी तरह से तबाह कर देता है। कुरिनाई तो पूरी तरह से शॉक होती है। कुरिनाई कहते कि एक बच्चा मेरे खतरनाक रोबोट को कैसे तबाह कर सकता है। और कुरिनाई के सामने ही शिकी होता है। कुरिनाई कहते कि इंसान भी है क्या। फिर सीन चेंज होता है। कुरिनाई के सारे गार्ड्स ना अपने आप रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये सारे के सारे गार्ड्स ना रोबोट होते हैं और नीनो ने रोबोट्स को ना शट डाउन कर दिया था। पोल कहते कि सब लोग अचानक रुक कैसे गए और रेबेका कहते कि नीनो ने हमारी मदद की है और साथ ही सभी रोबोट्स को ना बंद कर दिया है। हुमरा सभी से कहते कि मैं सबसे ना माफी मांगना चाहती हूँ, अगर मैं लड़ाई में उतरती ना तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। और साथ ही यहाँ पर शिकी भी आ जाता है कुरिनाई को लेकर। प्रोफेसर कहते कि तुम्हारे कपड़े कहाँ गए और पिनो कहते कि मास्टर आप आ गए। और शिकी कहता कि वेलकरी यही चाहती थी इस औरत को तुम्हारे पास लाना। और यहाँ पर जितने भी लोग होते ना सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते कि ये तो मैडम कुरिनाई है, इसने हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, हम सब लोग ने इसे सबक सिखाएंगे। लेकिन शिकी कहते हैं कि रुक जाओ, उम्र को फैसला करने दो, इसके साथ क्या किया जाए। सारे लोग बातें करने लगते हैं कि इसे हमें क्यों करना चाहिए। पोल कहते हैं कि इस लड़के ने कुरिनाई को पकड़ा है और साथ ही ना उम्र वेलकरी की स्टूडेंट है और कुरिनाई की बेटी भी रही है, इसलिए इसके पास ना अधिकार है इस बात का फैसला करने के लिए। और सब लोग ना इस बात पे एग्री होते हैं और कहते हैं कि कोई अच्छा फैसला करना, इसे ऐसे ही मत छोड़ना। और उम्र ना कुरिनाई के पास जाती है और कुरिनाई बचने के लिए वही रोने धोने वाली हरकतें करती है और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मैं तुम्हारी तरह ही दिखती थी, क्या तुम मुझे खोलोगी नहीं। उम्र तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, भले ही मैंने बहुत सारी गलतियां की है लेकिन मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूली। उम्र ना उसी टॉय को निकालती है और कुरिनाई के सामने दिखाती है और कुरिनाई कहते कि ये चीज क्या है। उम्र कहते कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए और कुरिनाई सोचने लगती है। उम्र कहते कि लगता है कि तुम इसके बारे में भूल चुकी हो और साथ ही अपनी तलवार निकाल लेती है और कुरिनाई चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, तुम जल्दबाजी में बहुत ज्यादा गलत फैसला ले लोगी। कुरिनाई बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उम्र कहती है कि तुमने जिन लोगों को मारा था ना उन लोगों ने बिल्कुल इसी तरह महसूस किया होगा और साथ ही अपनी तलवार को चला देती है, लेकिन हुमरा ने बस रस्सी को काटा था। कुरिनाई कहती क्या तुम मुझे माफ कर रही हो, तुम कितनी ज्यादा अच्छी लड़की हो। और हुमरा कहती कि मैं इसलिए तुम्हें माफ नहीं कर रही क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी थी, मुझे ना आप में कोई भी दिलचस्पी नहीं, मेरी टीचर ही मेरे लिए सब कुछ थी, जो आपने नहीं दिया था ना वो मेरे टीचर ने दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से ना मेरी टीचर इस दुनिया में नहीं रही है। तुम इंसान होकर इतनी ज्यादा बुरी हो सकती हो लेकिन मेरी टीचर ना रोबोट होकर बहुत ज्यादा अच्छी थी। बस तुम मेरी आंखों से दफा हो जाओ और कभी भी मेरी आंखों के सामने मत आना, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना मेरी जिंदगी में दोबारा कभी मत आना। और कुरिनाई ने अपना मुंह उठा के वहां से भाग जाती है और जंगल में जाने के बाद ना कहने लगते कि मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा बेवकूफ है, उसे सचमुच लगता है कि ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी। लेकिन तभी ना कुरिनाई पे कोई अटैक करता है और सामने से ना बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और सभी बंदों का लीडर कहता है कि दोबारा मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और कुरिनाई उसकी आवाज को सुनकर ही पहचान जाती है कि ये तो सैट्रिक है और कुरिनाई ने सैट्रिक के साथ ना बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया था। सैट्रिक के दो साथी आगे बढ़ते हैं और कुरिनाई को पकड़ लेते हैं। पहला बंदा कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हॉट और सुंदर है, इसके साथ हम सब लोग ना मजे करेंगे। और साथ ही कुरिनाई चिल्ला कर कहती कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। सैट्रिक ने उसके सर पे मारता है और कहता है कि हम तुम्हें जानते हैं, अब तुम्हारी इज्जत ना गटर के पानी में बह चुकी है। सैट्रिक के वो दोनों साथी ना कुरिनाई को पकड़ लेते हैं और सैट्रिक ने कुरिनाई की पिटाई करने वाला था। उसके बाद हमें ना कुरिनाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई जाती है। वेलकरी के सामने ही हुमरा होती है, हुमरा उसके सामने वो छोटा सा टॉय रख देती है। उसके बाद ना हमारी कहानी सुनाने वाली शाओमी कहते कि लीबो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग थे ना वो सभी लोग आजाद हो गए और कुरिनाई की जगह पे ना एक नया लीडर बैठा और उसने ना प्लेनेट को अच्छे से चलाया। आने वाले समय में ये वाला प्लेनेट ना वीक्यूबर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर होने वाला है। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फ्यूचर बता दिया। कुरिनाई के साथ लड़ाई के बाद ना वो सभी लोग ना 10 में वापस लौट गए। वेलकरी की मौत के बारे में सभी को बता दिया और सभी लोग ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और बेचारा मॉस्को तो रो रहा था। सिस्टर कहते कि तुम लोग वेलकरी की बॉडी को यहाँ पर क्यों नहीं लाए और इसके बारे में कोई भी बोल नहीं रहा था। उम्र कहती कि वहाँ के लोगों के लिए ना वेलकरी की बॉडी ना उम्मीद की किरण है। और सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि उसका घर वहाँ पर नहीं, उसका घर यहाँ पर है, अगर तुम उसकी बॉडी यहाँ पर ले आते ना तो हम उसे शायद ठीक भी कर सकते हैं। वेलकरी की सारी मेमोरी और सारी पर्सनालिटी ना क्लाउड स्टोरेज में रिस्टोर होती है, अगर वो होता ना तो हम उसे दोबारा से ठीक कर सकते थे। और विच कहते कि लेकिन वो वेलकरी नहीं होती। सिस्टर कहते कि लेकिन उसके पास ना उसकी सारी मेमोरी और उसकी पूरी पर्सनालिटी होती। विच कहते कि तुम गलत हो, हम ना नैनो ट्रांसमीटर से ना उसे ठीक तो कर सकते हैं लेकिन वो पहले की तरह बर्ताव नहीं करती। उसने ना हुमरा के साथ क्या बर्ताव किया था, वेलकरी हुमरा के लिए क्या फील करती थी, वो सब कुछ नहीं होता। वेलकरी पहले ही मर चुकी है, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सिस्टर कहती कि डीमन किंग न शिकी
है और ये सब कुछ ना शिकी पे डिपेंड होता है। और शिकी कहता है कि बहुत समय पहले ना ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि एंड्रॉइड ना बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं और वो बिल्कुल इंसानों की तरह मरते भी है। तभी हमें समझ में आता है कि जिंदगी क्या होती है। हमारी जिंदगी ना इंसानों जितनी नहीं होती, लेकिन इंसानों और हमारे पास ना जिंदगियां होती है, तो हम दोनों के पास ना दिल भी होता है। और शिकी कहते हैं कि हमारे दोस्त की मौत हो चुकी है, इस सच्चाई को हमें मानना होगा। हमरा खड़ी होती है और कहते हैं कि आप सब लोग और मेरी टीचर ना मदर को ढूंढने के मिशन में निकले थे। अगर मदर को ढूंढने के लिए ना 4 शाइनिंग स्टार की जरूरत होती है ना, तो ठीक है, मैं वैल्करी बनूंगी। ये बात सुनकर ना सब लोग चौंक जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कोई नॉन एंड्रॉइड ना एक शाइनिंग स्टार कैसे बन सकता है। और हेलमेट कहते हैं कि इसके कोई रूल नहीं है। और विच कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा फैसला। हमरा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने टीचर की जगह कैसे लूंगी, लेकिन अगर ये मेरे टीचर का मिशन था ना, तो ये मेरा भी मिशन है। और सिस्टर कहते कि ये हमारा मिशन नहीं था, 15 साल पहले ही हम आज़ाद हो गए थे और अपने रास्ते पे निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर ना हम अपनी मर्जी से है। हमरा कहते कि ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर अपनी मर्जी से हूँ। और सिस्टर यहाँ से निकल जाती है। विच कहती कि मुझे हैंडल करती हूँ, उसके पीछे जाती हूँ। शिकी कहता है कि वैल्करी तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि तुम वैल्करी की जगह ले रही हो ना। हमरा कहते हैं लेकिन ना, मुझे वैल्करी के नाम से बुलाना बंद करो। और शिकी कहते हैं कि तुम्हारा नया नाम सोचते हैं। रेबेका कहते हैं कि तुम्हारा नाम होना चाहिए न्यू जनरेशन वैल्करी। पिनो कहते हैं कि सेकंड वैल्करी या तो फिर जूनियर वैल्करी होना चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो नॉर्मल नाम है। और शिकी कहते हैं कि इसका नाम होना चाहिए हुमुकुरी। रेबेका कहते हैं कि तुम तो दोनों नामों को मिक्स कर रहे हो। हेरमिट कहते हैं कि हुमरा नाम ही अच्छा रहेगा, हुमरा हुमरा ही रहेगी। और ये बात सुन के हुमरा भी खुश हो जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि उसका नया आउटफिट ढूंढते हैं और साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और कैप्टन कॉर्नर ना उन सबको दिख रहे थे। कैप्टन कॉर्नर की मिस्ट्री तो आगे ही सॉल्व होगी। एडेंजरो शिप ना संजय प्लांट से दूर चले जाते हैं। मारिया कहते हैं कि वो तो बस होलोग्राम था, हम तो बस होलोग्राम पर नजर रख रहे थे, क्या उन लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। ड्रैगन जो कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। विच ना सिस्टर के पास जाती है और कहते कि हमने ना उस बड़ी सी वॉरशिप को धोखा दी दिया, वो बस ना होलोग्राम पर नजर रख रहे थे। और सिस्टर कहते हैं कि वैल्करी को ना ये वाला डेस्ट बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि यहाँ से ना स्टार का नजारा अच्छा दिखता था। और जब भी घायल होती थी ना, मैं उसे हिल कर देती थी, लेकिन तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो। और साथ ही ना विच रो रही थी और वो दोनों ही चिपक कर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर हमारी कहानी सुनाने वाली शाओमी आ जाती है और कहती कि चिकी ने ना 4 शाइनिंग स्टार को ढूंढ लिया है। आगे ना बहुत बड़े बड़े क्लाइमैक्स है, वो किस तरह ड्रैगन जो से फाइट करेंगे और क्या ड्रैगन फॉल को पार कर पाएंगे और मदर तक पहुंच पाएंगे, और कैप्टन कॉर्नर की क्या मिस्ट्री है, और वो खुद को ना एडन 1 का कैप्टन क्यों कहता था। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। शिकी कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने बहुत सारे कॉस्मोस में दोस्त बनाए हैं और मेरा टारगेट है 100 दोस्त को बनाना। तो ठीक है, वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा भी ना जा पाए थे। हम ना मदर को ढूंढ के रहेंगे। तो भाई लोग, ये वाला लास्ट एपिसोड था। तो नेक्स्ट सीजन में क्या क्या आएगा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट सीजन में ना बहुत सारे अलग अलग विलन्स आएंगे। शिकी और ड्रैगन जो आमने सामने होंगे और शिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। पिनो और हैप्पी ना कचरे में पड़े रहे थे और ड्रैगन जो ना शिकी को टपका देगा और रेबेका का एथर ना एक्टिवेट होगा। पता नहीं रेबेका नेकेड क्यों है। ग्रैंडबेल के अंदर ना डीमन किंग जिगी दोबारा से जिंदा हो जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सब कुछ ना एपिसोड के लास्ट में था। तो भाई लोग, ये बिल्कुल भी भूलना मत, अगले दिन से नई एनिमे का पहला वीडियो आएगा, तो सपोर्ट दिखाना।